मेरे पाकिस्तानियों, बहुत बड़ी खबर आई है। खदशात तो बहुत पहले से थे, लेकिन एक बड़े जरीदे ने अब ये खबर जारी कर दी है। पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बलूचिस्तान के तुर्बन इलाके में अज्ञात हमलावर ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज शिकारी का ही शिकार हो रहा है और उसके ही क्षेत्र में हो रहा है। शिकारी का शिकार हो रहा है, उसके ही क्षेत्र में हो रहा है। कर्मा कम्स बैक। देखिए, जहां भारत नए नए कीर्तिमान बना रहा है, वहां आज क्या हो रहा है, आईएसआई के अफसर पाकिस्तान में ही स्टोर सेफ नहीं है, उनका पाकिस्तान में ही कोई गेम बजा रहा है। उनका पहली बार इस अज्ञातों ने ढंग का काम करा है, क्योंकि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, खालिस्तान फलानी फोर्स, ढिमका फोर्स, टाइगर फोर्स, गुरिल्ला फोर्स है नी, इनको मारने का कोई फायदा नहीं है। ये तो पनपते रहेंगे जैसे कि बारिश में कुकुर मुत्ते निकलते हैं ना पेड़ के नीचे। दे आर मशरूम्स, ये यहां से निकले वहां से निकले। लश्कर, जैश, इनको गुड नाइट बोलने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। अगर गुड नाइट बोलना है तो गुड नाइट पाकिस्तानी फौज को बोलना है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान बदला लेगा, पाकिस्तान उनको रोकेगा, पाकिस्तान उनके अड्डों को जाके तबाह करेगा, उनके सेंचुरीज को खत्म करेगा, और करना भी चाहिए। और अगर वो करेगा तो जंग होगा, बिल्कुल जंग होगा। इसलिए और कोई तरीका रहा नहीं है। जब आप लोगों को पालते हैं, हथियार और पैसे उनको उधर मिलते हैं, और वो हमारे जगह हमें आके मारना चाहते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं, तो फिर एक ही तरीका है, उनको हम करेंगे, और जब हम करेंगे तो लिहाजा इट मीन्स वॉर, और वो जंग होगा। हम वैसे नहीं लड़ सकते, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकोनॉमी है वो, हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हम एक हफ्ता नहीं लड़ सकते, हमें तो कच्चा खा जाएगा। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भाई, 1.5 अरब की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है उसके पास तादाद के लिहाज से। डिफेंस बजट उनका 75 अरब डॉलर है, हमारे कुल असासे 2.5 अरब डॉलर के हैं, वो खा जाएगा। सर देखें, इंडिया पहले क्लेम करता था कश्मीर, अब वो कहते हैं कि जंग हुई तो हम पूरा पाकिस्तान लेकर जाएंगे साथ में। देखिए, पाकिस्तान लेके क्या जाएंगे, पाकिस्तानी तो खुद तैयार खड़े हैं। पाकिस्तान तो कहता खुदा रहा इनसे हमारी जान छुड़ा दें, कम से कम मोदी का मुल्क इससे तो अच्छा होगा। वहाँ पे चीजें सस्ती हैं, ठीक है, वहाँ का निजाम ठीक है, वहाँ के वजीर आजम की इज्जत है, हर मुस्लिम कंट्री में उसकी इज्जत है मोदी की, चाहे वो हिंदू है चाहे जो भी है, उसने अपनी इज्जत तो बनाई है ना। कभी क्या ऐसे हाथ तो नहीं किया, उसने खुद धमकी दी है ना। उसने अमेरिका को तो शिकायत नहीं की है कि जी हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहा है, उसने किसी के आगे फरियाद तो नहीं मोदी ने की, उसने खुद डायरेक्ट हम धमकी दी है। तो इसका भी काम था शहबाज शरीफ का कि ये भी खुद धमकी दे, खुद उससे बात करे। क्यों बीच में अपने मुंशियों को, चेलों को इधर उधर से बातें कर रहा है? भाई फेस टू फेस बात करो। अब मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि एक टेबल पे बैठ जाए, दुबई में दोनों बैठ जाए, आपस में मसले हल करें, अवाम को धोखा न दें। हमें पता है जंग कोई नहीं होनी है, अवाम को पता है, इसीलिए रिलैक्स है ना। देख ले, मार्केट है, बात है, सब कुछ है। और सोशल मीडिया पे मीम्स बन रही हैं, आप देखें, कहते हैं जितनी गर्मी में कोई वलीमा नहीं कराता, आपने जंग रख ली है। और देखिए, सबको पता है ना, अब 2002 की बात है, 2009 की बात है कि जहाज चढ़ने शुरू हो गए थे, बॉर्डरों पे फौज आ गई थी। ये मैं 40 साल से देख रहा हूँ कि जी जंग है, जंग है, जंग पता है, हमारी आर्मी को भी पता है, उनकी आर्मी को भी पता है। अंदर से हमारी आर्मी आपस में लड़ना नहीं चाहती, वार नहीं करना चाहती, यकीन करें नहीं लड़ना चाहती। कोई माए अपने बच्चे नहीं मरवा, फजूल में मरवाएंगी ना। अगर देखे, अब ये कह रहे हैं ना हमने चौकों के में चलाने की शरबात के लिए एटम बम नहीं बनाया, पटाखे नहीं बनाए, ये क्या जाके देखेंगे कि मुसलमान के घर में मैं गिर रहा हूँ, या मैं हिंदू के घर में गिर रहा हूँ, या मैं सिख को नुकसान पहुंचा रहा हूँ? अगर यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहां भी तो है ना, उनकी भी तो हमें फिक्र करनी चाहिए। उनके तो थोड़े से यहाँ हिंदू है ना, 2-4 लाख हैं, 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, वो तो वैसे भी हिंदुओं को नहीं मानते। आप मुझे बताएं, अगर जंग का माहौल कायम हो जाता है तो इंडिया के साथ कौन से मुल्क स्टैंड कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा हुआ है?
पाकिस्तान को तो खैरात दे देंगे, जहाँ पे बमबारी हो जाएगी वहाँ को एड भेज देंगे। पाकिस्तान के साथ कोई अपना ना असला पाकिस्तान को देगा, ना कोई पाकिस्तान के लिए कोई आर्मी, इवन के अफगानिस्तान भी अपने मुजाहिदीन इधर नहीं भेजेगा। चाइना कोई भी नहीं भेजेगा भाई, तो हमारा दोस्त मुल्क है ना भाई। चाइना दोस्त होता तो आज ये पाकिस्तान के ये हालात ही ना होते। जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। इसका जवाब ये है, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है सपोर्ट लेने की, ठीक है ना। हम खुद एटमी ताकत हैं और हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर कोई किसी का साथ देता होता ना तो जाके अपना फ़लस्तीन में जाके कोई किसी का साथ देता। कोई किसी का साथ नहीं देता, हर बंदा अपने बलबूते पे जंग लड़ता है। पहले भी हमने अपने बलबूते पे जंग लड़ी है। तो क्या खट लिया, मुझे बताएं। 3 जंगें हुई ना इंडिया के साथ, उन 3 जंगों में हमें क्या मिला, क्या हासिल वसूल हुआ? हमने कोई जंग की ख्वाहिश की है? इंडिया ने जंग की ख्वाहिश की है तो वो उसका हमला करके दे। बंदे मरे हैं ना, जब आपके घर में घुस के आपके लोगों को मारा जाएगा तो आपको तो गुस्सा आएगा ना। नहीं, हमने मारा है। किस बंदे ने मारा है? 10 मिनट में पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हो कि पाकिस्तान ने कर दिया। क्या सबूत है? इन्होंने पाकिस्तान की फौज गई है, पाकिस्तान के से कौन सा मुजाहिदीन गया जाके उसने वहाँ पे मारा है, या वहाँ पे बंदे मरे हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। आप यहाँ आप एंकर खड़ी हैं, आपको कोई नुकसान हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी है? हमारे इदारों की है, ठीक है ना। तो उनके इदारों की जिम्मेदारी अपना मुगाला हमारे ऊपर करते हैं, ठीक है ना। हम भी तो करते हैं ना, जब पाकिस्तान में कुछ होता है हम भी कहते हैं इंडिया ने करवाया। आप मुझे बताएं बलूचिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ? मेरी बात तो सुने ना, जाफर एक्सप्रेस के बाद पाकिस्तान में कितने दिन दहशतगर्दी के वाकयात पेश आते रहे ना। हमने कहा ये सब इंडिया करवा रहा है। मेरी बात सुने, अच्छा मेरी बात सुने। बात ये है कि हम कुछ सबूत और प्रूफ के साथ बात करते हैं। उनकी तरह 10 मिनट के अंदर इल्जाम नहीं लगा देते। हम कोई देखते हैं कि उनकी शमूलियत है, उन्होंने अपना कोई कार्रवाई डाली है तो हम कहते हैं ना, हम अपनी तरफ से तो नहीं कह देते ना। वो 10 मिनट में हमारे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। क्या चाहते हैं? जंग होनी चाहिए? कोई भी नहीं चाहता। अच्छा। मुसलमान कभी भी नहीं चाहता जंग होनी चाहिए, और मुसलमान कभी जंग से पीछे भी नहीं हटता। कारगिल वॉर किसने की थी? कारगिल वॉर किसने की? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ISI के टॉप एजेंट को जो है वो अज्ञात हमलावर ने मार गिराया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीच में लगभग 6 से 7 महीने पहले जो है वो लगातार अज्ञात हमले जो है वो भारत के उन सभी दुश्मनों के साथ हो रहे थे जो कि भारत के किसी न किसी आतंकवादी हमले या फिर किसी बड़े हमले में जो है वो शामिल थे। लेकिन बीच में जो ये हमले थे, अज्ञात हमलावर जो हैं उन्होंने हमले करने बंद कर दिए थे। लेकिन एक बार फिर से हमला होना स्टार्ट हो चुका है और हमला ये है, और हमला पाकिस्तानी जो है वो ISI के टॉप एजेंट के ऊपर हुआ है, और वो भी बलूचिस्तान के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जो ISI के जो एजेंट हैं वो पाकिस्तान में ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर दुनिया में वो क्या ISI के लिए काम करेंगे। और इसीलिए हमेशा से देखा गया है कि पाकिस्तान की जो ISI है, जो उनकी इंटेलिजेंस है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि BLA पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर देती है, उनको पता नहीं चलता। अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को आके मार के चली जाती है, उनको नहीं पता। TTP पाकिस्तानी आर्मी को मार के चली जाती है और उनको नहीं पता चलता है। और यही चीज़ें एक बार फिर से दिखनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ISI के टॉप एजेंट को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही मार देना ये दिखाता है कि कितनी बड़ी नाकामी पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है उसकी है। और यही बात पाकिस्तान के जो लोग हैं वो नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी जो है, सबसे अच्छी एजेंसी और सबसे ज़्यादा काम करने वाली एजेंसी जो है वो हमारी ISI है, और अपने आर्मी को भी दुनिया की नंबर 1 आर्मी मानते हैं। लेकिन जब बात आती है फील्ड में, तो फील्ड में वो कहाँ चले जाते हैं हमको पता ही है। पाकिस्तानी आर्मी पे लगातार अटैक हो रहे हैं। आपने देखा हिलाली जो है वो हिलाली बोल रहा है कि हम बदला लेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान बदला कैसे लेगा? और ख़ुद उसके बाद ही एक पाकिस्तानी बोल रहा है कि हम भारत से 7 दिन तक भी नहीं लड़ सकते। और ये बात सच है, क्योंकि पाकिस्तान में सच्चाई जो है वो नहीं दिखाई जाती और इतना झूठ बोला जाता है कि जो उनके लोग हैं उनके अंदर जो है वो ये आ गया है कि हम तो भारत से जो जंग है ऑपरेशन सिंदूर वाला वो जीत गए। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के चिथड़े उड़ा दिए थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आर्मी को तो ये सब पता है, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक को इतना बेवकूफ़ बना दिया गया है कि उनको समझ में नहीं आता, और वो भारत दुश्मनी में इतने हद तक नीचे चले जाते हैं कि वो फैक्ट को चेक भी नहीं करते। दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल
हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तान स्पेशल।